नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। ये जो आप स्वेटर का डिज़ाइन देख रहे हैं, इसको मैंने मई 2019 में अपलोड किया था। कल मेरे को किसी ने कमेंट्स करके कहा है कि इसमें 6 फंदों का डिफरेंस है। इसी के लिए मैंने गले की 8 स्लाइड डालने के बाद एक बार इन्हीं फंदों को फिर से डिवाइड करके अपने गले के डिवीज़न को दोबारा से दिखाने की कोशिश करी है। मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में एक भी फंदे का डिफरेंस नहीं है। तो आइए अब हम अपने गले को बनाते हुए डिवीज़न को बनाना शुरू करते हैं। फंदे डालने के लिए हम सबसे पहले धागा लेंगे। ये 60 इंच और 5 इंच धागा हम ऊपर, 65 इंच के धागे को हम डबल करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा एक फंदा हम बना लेंगे। मैं अपने सारे के सारे पैटर्न 11 नंबर की सिलाई पर बनाती हूँ। 11 नंबर की सिलाई पर हम फंदे डालेंगे। फंदे बिल्कुल सिंपल तरीके से डालेंगे। सिलाई पर धागा लपेटकर इसी तरह से फंदे बनाते हुए पहले हम 65 स्टिचेस बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई में 65 फंदे डाल लिए हैं। 65 फंदे डालने के बाद सबसे पहले हम अपनी जो पट्टी बनाई है उसको शुरू कैसे करेंगे। पहला फंदा हम पर्ल वाइज स्किप कर लेंगे और आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे अपनी सिलाई के ऊपर ऐसे धागे को लपेटते हुए। वापसी में हम इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इसको हम एक फंदा ही गिनेंगे। ये हमारे स्वेटर की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। इसको हमको बिल्कुल सीधा सीधा ही बनाना है। आखिर तक एक फंदा छोड़कर सारा सीधा बनाना है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस बटन पट्टी में हम आखिर का फंदा हमेशा सीधा बनाएंगे। पहली बार है इसलिए ये हमारे पास फंदा सिंगल है। इसके बाद हमारे पास दोनों ओर से आखिर का फंदा डबल आएगा। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा हम पर्ल वाइज स्किप करेंगे और अपनी सीधे हाथ की सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सारी सिलाई बनानी शुरू करेंगे और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले ये रो मैं बिल्कुल आखिर तक बना लूं, फिर मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 2 पूरी कर ली है। ये आखिर का फंदा है जो हमने धागे को लपेटते हुए बनाया था। इनको दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। शुरुआत हमेशा ही हम पहले फंदे को उल्टा उतारते हुए
और सिलाई पर धागे को इस तरह से लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये हमारा एक फंदा है और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम आखिर का फंदा छोड़ने तक, ये हमारा एक फंदा है, आखिर का फंदा छोड़ने तक पहले हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सीधी साइड से ये हमारी रो नंबर 3 है। ये हमारा एक फंदा है, ये हमने जो धागा लपेटा था वो धागा है। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। पहला फंदा हम उल्टा निट वाइज स्किप पर्ल वाइज स्किप करेंगे और सिलाई पर धागे को लपेटते हुए आगे की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। बस आखिर का एक फंदा छोड़ने तक, इस फंदे को छोड़ने तक हम बनाएंगे। तो पहले मैं ये सारी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से ये हमारी रो नंबर 4 कंप्लीट हो रही है। आखिर का फंदा हम दोनों धागों को, फंदे को और धागे को इकट्ठा लेते हुए एक फंदा बना लेंगे। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 5 बना रहे हैं। पहला फंदा पर्ल वाइज स्किप करेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। आखिर के 6 फंदे नहीं बनाएंगे। ये हमारा एक फंदा है। 2 3 4 5 6 फंदे रहने तक हम ये सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से ये हमारी रो नंबर 5 है। यहाँ पर हम अपना एक बटन होल बनाएंगे। फंदे हमारे 6 हैं। ये हमारा धागा लपेटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। बटन होल बनाने के लिए केवल एक फंदा हम बनाएंगे और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा कम कर दिया। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए हम अपनी सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा एक फंदा है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बनाएंगे। पहला फंदा पर्ल वाइज स्किप करेंगे। अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए पहले एक फंदा और ये जो हमने बटन होल के लिए जाली बनाई थी इसको भी हम सीधा बना लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी पहले रो नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। ये हमने रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 7 बना रहे हैं। पहले की तरह पहला फंदा पर्ल वाइज स्किप कर लेंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए इस पर हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। आखिर का फंदा मैं आपके सामने बनाऊंगी। सीधी साइड से हमने अपनी रो नंबर 7 कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 8 बना रहे हैं।
बिल्कुल सेम प्रोसीजर लेते हुए पहला फंदा उल्टा बिना बुने उतारकर अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। बस आखिर का फंदा मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 8 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से रो डिज़ाइन की रो नंबर 9 बनाएंगे स्वेटर की। इसमें हम डिवीज़न करेंगे। फ्रंट के कितने फंदे, स्लीव्स के कितने फंदे, बैक के कितने फंदे, फिर स्लीव्स, फिर फ्रंट, फिर बटन होल पट्टी। हमने यहाँ पर बटन होल पट्टी के 6 फंदे रखे थे। इस ओर भी हम बटन पट्टी के 6 फंदे रखेंगे। पहला फंदा हमेशा की तरह बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। इसके बाद हम फ्रंट के फंदे बनाएंगे। फ्रंट में हमारे 6 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे हम साथ साथ गिनेंगे। 2 4 6 और ये जो 6 फंदे हैं ये हमारे फ्रंट के हैं। इसके बाद इस फंदे में के दोनों ओर जाली आएगी। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर धागे को लपेटते हुए ये हमारा जाली का फंदा है। फिर से धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर हम जाली डालेंगे। इसके बाद हम बाजू बनाएंगे। बाजू के हम 9 फंदे लेंगे। 2 4 6 8 और 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं गिन देती हूँ आपके सामने। ये फंदा हमारा जाली का है। 2 4 6 8 और 1 9। ये 9 फंदे हमारे बाजू के हैं। इसके बाद हम इस फंदे के दोनों ओर फिर से जाली डालेंगे। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए पहले एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालेंगे। फ्रंट स्लीव के बाद हम बाजू बनाएंगे, बैक बनाएंगे। बैक में हमको 19 फंदे लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डबल 18 और 1 19 फंदे हम बैक के लिए लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक बार हम फंदे गिन लेंगे। यहाँ से काउंट करने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 1 19। अब इस फंदे के दोनों ओर हमको फिर से जाली डालनी है। ये हमारा जाली वाला फंदा है। बैक के बाद फिर से हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव में हमको 9 फंदे लेने हैं। 2 4 6 8 और 1 9। 2 4 6 8 और 1 9। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 फंदे गिन लेंगे। 2 4 6 8 और 1 9। ये फंदा हमारा जाली का है। इस फंदे के दोनों ओर जाली आएगी। स्लीव्स के बाद हम अपना फ्रंट का पोर्शन बनाएंगे। फ्रंट में हमने इस साइड 6 फंदे रखे थे, इस साइड भी हम 6 फंदे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे फ्रंट के बनाने के बाद हमारे पास पट्टी के 6 फंदे होने चाहिए। 2 4 और 6। ये हमारा एक फंदा है जिसके ऊपर हमने धागा लपेटा हुआ है। 1 2 3 3 का डबल 6 फंदे बिल्कुल बराबर बनकर आए हैं। इसके ऊपर अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 10 बनाएंगे। रो नंबर 10 बनाने के लिए अब हम शुरू के और आखिर के सिर्फ 6 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और बाकी की सारी सिलाई हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। हमने यहाँ पर ये जो हमने अपनी जाली डाली है इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ। रॉन्ग साइड रो नंबर 10 है। यहाँ पर मेरे पास बटन पट्टी के 6 फंदे हैं। ये हमारा एक फंदा है। 1 2 3 4 5 6 इनको हम सीधा ही बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको अपनी पुराने स्वेटर की डिवीजन एक बार फिर से करके दिखाई है। आप देख सकते हैं एक भी फंदे का फर्क नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।